गुरु पूर्णिमा को लेकर मोहन सरकार ने एक आदेश जारी किया और उस पर कांग्रेस ने आपत्ति जता दी है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज का कहना है कि सरकार का आदेश धर्म विशेष के लिए है। गुरु पूर्णिमा पर स्कूलों में उत्सव मनाने का आदेश अन्य बच्चों में भी भावना पैदा करेगा। सरकार का ये आदेश विवादास्पद परिस्थितियों को पैदा कर सकता है। सरकार को इस तरह की अनिवार्यता खत्म करनी चाहिए। दूसरे धर्म के बच्चों भी अपनी परंपरा की मांग कर सकते हैं। एक देश है और यहाँ पर जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ सभी धर्मों के बच्चे एक साथ आके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसी भी स्कूल कॉलेज में किसी एक धर्म से जुड़ी किसी परंपरा का शुरू करना या मान्यता का शुरू करना, मुझे लगता है कि एक विवादास्पद स्थिति पैदा कर सकता है अगर वो अनिवार्यता की कंडीशन के साथ हो, कि कंपल्शन हो। और नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, मोहन सरकार ने गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए स्कूलों को आदेश जारी किया है, लेकिन कांग्रेस इस पर आपत्ति जता रही है। मुख्य वजह क्या है इस आपत्ति की? और अब्बास हफीज को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि अनिवार्यता को खत्म करना चाहिए। तो क्या आदेश में ऐसा कुछ है कि कंपल्शन है कि सभी बच्चों को गुरु पूर्णिमा की पूजा करनी ही होगी? देखिए, बिल्कुल स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश है और इसको अनिवार्य तौर पे ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि सभी स्कूलों के लिए लिखा गया है और उसमें कहीं से भी वर्ग भेद नहीं किया गया। उस आदेश में कहीं भी ये कॉलम नहीं है, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि फलाना धर्म के बच्चे करेंगे या चिलाना धर्म के बच्चे नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये आदेश हर उस स्कूल के लिए है और हर स्कूल में पढ़ने वाले उस बच्चे के लिए है जो उस स्कूल में पढ़ता है। साफ तौर पर उसमें लिखा है कि 21 और 22 तारीख को जो गुरु पूर्णिमा के आयोजन होंगे उसमें गुरु शिष्य परंपरा को निभाया जाएगा, गुरुओं का सम्मान कार्यक्रम होगा, इसके अलावा सरस्वती वंदना होगी। तो ये जो सरकार का आदेश है, इस आदेश के बाद कई सारे मुस्लिम स्कॉलर हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड कुछ देर पहले ही सामने आया। कांग्रेस ने कहा है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हम लोग रहते हैं और जिस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में बच्चे के ऊपर इस तरीके से आदेश थोपे जाएंगे तो विवाद की स्थितियां कभी भी पैदा हो सकती हैं। तो ये बयान कांग्रेस की तरफ से है, ये कांग्रेस का स्टैंड है। हालांकि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक से भी हमने कुछ देर पहले बातचीत की, उनका भी हमारे पास रिएक्शन है। उन्होंने ये कहा, जब हमने उनसे पूछा क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा है, चूँकि उन्होंने ये इशारा किया था कि ये बरसों से इस तरीके के एजेंडे देश और मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। तो जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये किसी न किसी एक विशेष दल का एक राजनीतिक एजेंडा है जिसको स्कूलों में लेकिन नवीन, आपत्ति क्या है? जो आदेश हम देख पा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि गुरुकुल व्यवस्था, भारतीय संस्कृति, गुरु शिष्य जो उनके बीच का जो संबंध है, रिश्ता है, उसके बारे में बताना है। तो आखिर इसमें धर्म विशेष को क्यों बीच में लाया जा रहा है? ये तो गुरु शिक्षा के बारे में अगर बताया जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है, ये तो अच्छी ही बात है। देखिए आकांक्षा, जो लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, जो लोग ये विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये भी तर्क दे रहे हैं कि अल्पसंख्यक बच्चे जो इस्लामिक कानून मानते हैं, जो इस्लाम धर्म में हैं, उस इस्लाम धर्म में बुत परस्ती का कहीं कोई जिक्र नहीं है। उस इस्लाम धर्म में रोली, चंदन, टीका, तिलक, नारियल, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इस्लाम धर्म में कहीं किसी बुत की प्रतिमा की आरती उतारने का भी जिक्र नहीं है। और अगर सरस्वती वंदना होगी तो सरस्वती वंदना के लिए तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इस बात पर उनका विरोध है। हालांकि मुस्लिम स्कॉलर और कांग्रेस पार्टी ये ज़रूर कह रहे हैं कि ये देश सदियों से गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर चलता रहा है, लिहाजा इस बात से उनको कोई परहेज नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा के नाते शिष्य गुरु के पैर छुए, आशीर्वाद ले, आगे बढ़े, इससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो बुत परस्ती है, जो सरस्वती वंदना है, जो श्लोक पढ़े जाएंगे, जो आरती की जाएगी, चंदन, रोली, टीका, ये सारी चीज़ जो की जाएंगी, तो यहाँ उनका विरोध है। वो ये भी कह रहे हैं कि सरकार इसको अनिवार्य ना करे, इसको ऐच्छिक रखे। जो भी अल्पसंख्यक बच्चा करना चाहे वो खुशी से इस बात को इसको करे, लेकिन उस पर दबाव ना बनाया जाए, ये ऐसा बंधन ना डाला जाए कि अगर उस स्कूल में आपको पढ़ना है तो इसमें हर हाल में आपको शामिल होना होगा। तो कांग्रेस का, मुस्लिम स्कॉलर्स का इस बात को लेकर बड़ा विरोध है। चलिए ठीक है नवीन, विरोध की जा रही है, अभी हो रही है, आपत्ति भी यहाँ पर की गई है। देखते हैं कि शायद समय के साथ इस आदेश में कुछ बदलाव हो या फिर सियासी सरगर्मियां तेज रहेगी इस आदेश को लेकर के। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।